गाजियाबाद महरौली गांव गाजियाबाद NH-24 पर किसानों की जमीन पर कब्जा NHI द्वारा बिना मुआवजा दिए कब्जा किया जा रहा है। महोदय NHI द्वारा गाजियाबाद प्रशासन द्वारा करना शुरू कर दिया गया है। किसानों ने अपनी जमीन पर मुआवजा मांगा तो पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया और किसानों को पुलिस जबरन उठाकर दिनांक 22 अगस्त 2020 को दोपहर 3 बजे उनके गांव उनकी ज़मीन पर बिना कुछ बताए पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें उठा लिया गया। शाम 6 बजे तक जानकारी मिलेगी कबीरनगर थाने में पुलिस ने लगाई है। उसके बाद ही अब उन्हें न ही रिहा किया गया और न ही उन्हें यह बताया गया कि किस कारण उन्हें बैठा रखा है। उनकी ज़मीन का मुआवजा 1972 से लगभग 1205 का मिला था। उसके बाद NHI की चौड़ीकरण हुआ। प्रयागराज पौरिया थाना अंतर्गत सादा नहर में भवानापुर गांव के सामने लाश बहती हुई दिखी। वारिया थाना अध्यक्ष बच्चेलाल प्रसाद मौके पर पहुंचकर लाश को निकालने गए। लाश के पास से जीन्स, जूता, मोजा और सर कटा हुआ है। प्रयागराज से देश राज वर्मा की रिपोर्ट। यूपी के हरदोई से बड़ी खबर। सूसा थाना क्षेत्र के ग्राम बरहा में नन्ही देवी पति रामेश्वर उम्र 55 वर्ष आज सुबह गांव के बाहर शौच करने जा रही थी। उसी समय वहां से निकलने पर 11 लाइन की चपेट में आने से दर्दनाक मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाँव वालों ने बताया कि जब सुबह नन्ही देवी कल सुबह 5 बजे अपने घर से शौच करने जा रही थी, उसी समय गांव के बाहर बने बाग के ऊपर से 11,000 पावर की लाइन निकली है। गांव वालों ने बताया कि कई बार शिकायत करने के बाद भी विद्युत विभाग को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि कार्रवाई हो गई होती तो आज यह बड़ा हादसा होने से बच गया होता। जाते रहते हैं घरों में जो बिजली यहाँ सप्लाई कराते हैं और कुछ मकानों में बिजली द्वारा कटिया फटिया डाली जाती, चोरी फोरी। कई लोगों से इस चीज़ के मैंने जिक्र किया, लेकिन यहाँ के बैठे हुए अधिकारियों ने कभी कोई सुनवाई नहीं की। अच्छा। हाँ, ये जो है हमारा सुरसा केंद्र पावर हाउस जो है ये जो है राजनीति का अड्डा बना हुआ है। यहाँ हर आदमी की सुनी नहीं जाती, कोई सुनवाई नहीं होती। इसके पहले भी कभी लापरवाही का कार्य करता है। लाइन कभी कोई खराब हुई थी इसके पहले? हमारे यहाँ ये लाइन हमेशा खराब रहती है। कहीं न कहीं हफ्ते 15 दिन में, महीने 2 महीने में तार वार टूटते रहते हैं। ये सूचना पाने पर भी बहुत 8-8, 10-10 दिन होता, हफ्ते हो जाते। तब इन लोगों ने एक बार लाइन टूटी थी तब बांधी थी। तब से कई बार सूचना दी गई, लेकिन ये कान में तेल डाले हुए बैठे। आज दिन घटनाएं होती रहती यहाँ पर जी। कई जानवर इसी लाइन द्वारा, चलती हुई लाइन द्वारा हमारे गाँव पड़ोस ग्राम गोरही में कम से 15-16 पशुओं की धीरे धीरे जान चली गई, लेकिन उस पर जो है कोई एक्शन नहीं। इसमें सुबह कैसे क्या ये आपकी माताजी जो है माताजी हमारी सुबह जो है लेटरिन आई हुई थी और उसके बाद में लेटरिन से निकल रही थी तो रास्ते में जब इधर से गई थी तब तक कोई सूचना तार की नहीं थी उनको। अच्छा। उधर से आई तो ये तार जो है टूटा, ये उनको ध्यान नहीं आया कि पहले का टूटा था, बाद में सुबह 6 बजे का टाइम था। अच्छा। तो ये आपको कैसे जानकारी लगी ये जो है यहाँ पर जब आप लोग आए हुए हैं मौके पर? जब वो माँ मेरी यहाँ पर थी, एक व्यक्ति गांव के ही मौजूद थे, उन्होंने जब इस घटना को देखा तो देखकर वो चिल्लाने से आवाज़ आई तो सारे गांव के लोग एकत्रित हुए। जब तक मैं यहाँ पर मौके पर मौजूद नहीं था, मैं अपने शहर में मकान स्थित अपने मकान पर था, वहाँ हमें सूचना दी गई। तब मैं मौके पर पहुँचा, फिर मैंने पावर हाउस को सूचना की, हर जगह सूचना दिलवाई, लेकिन अभी तक जो है कोई कर्मचारी किसी भी प्रकार का, ना हमारे थाने से कोई सूचना आई, ना कोई लेखपाल वगैरह आया, ना कोई यहाँ से बिजली वाला, कोई नहीं आया। आपका कहना है कि विद्युत विभाग पूरी तरीके से घोर लापरवाही कर रहा है? लापरवाह। अच्छा, ये पूरी तरीके से जिम्मेदार विद्युत विभाग हो रहा है ना?